परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय अतिथिगण एवं मेरे प्रेरणादायी साथियों, नमस्कार। मेरा नाम मयूर भानुदास सपकाले। आज इस पावन मंच पर खड़े होकर मैं केवल अपनी कहानी नहीं सुनाने आया हूँ, बल्कि उन लाखों जनजातीय युवाओं की आवाज बनकर खड़ा हूँ जिनके सपनों को परिस्थितियां अक्सर दबा देती है। मैं टोकरेकोली जनजाति से आता हूँ, एक ऐसी पहचान जिसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। मेरे पूर्वज लकड़ियां इकट्ठा करते थे और उनसे गृह उपयोगी सामान बनाते थे, लेकिन सच्चाई इससे और कड़वी है। गांव में जब कोई जानवर मर जाता था तब उसे उठाना, उसका निपटान करना, और अगर भूख इससे बड़ी हो तो कभी कभी उस मरे हुए जानवर को भी खाना पड़ता था। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये वंचितता की पराकाष्ठा थी। ये सम्मान से दूर एक जीवन था और इसके साथ तिरस्कार, भेदभाव और तुच्छता। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। मेरी यात्रा भी कुछ ऐसी ही थी। मैंने अपने करियर की शुरुआत एक वेटर के तौर पर की। मैं झूठी प्लेट्स उठाता था, टेबल साफ करता था, लेकिन अंदर एक आवाज हमेशा रहती थी कि मैं और कुछ कर सकता हूं। और उसी दौरान मैंने रात में 12 से 15 घंटे शिफ्ट करके, दिन में पढ़ाई करके और शाम को थोड़ा सा आराम करके मैंने क्रैक जैसी अति स्पर्धात्मक परीक्षा को क्रैक किया और मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड में अपना स्थान सुरक्षित किया। उसी समय जनजातीय कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये छात्रवृत्ति मेरे लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं थी, मेरा आत्मविश्वास थी, ये मेरे सपनों की ताकत थी और इस संघर्ष को शक्ति देने वाली एक दिशा थी। आज मैं डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज हैदराबाद, यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एवं स्ट्रैटेजी मैनेजर का काम करता हूँ, जहाँ पे मैं करोड़ों के महत्वपूर्ण बिजनेस डिसीजन का एक हिस्सा हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, वे केवल नीतियां नहीं, वे जीवन बदलने वाली ताकत है, वे आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। बिरसा लिव्स इन न्यू भारत, यह केवल एक थीम नहीं बल्कि एक पहचान, एक विचारधारा है। भगवान बिरसा मुंडा जी ने हमें सिखाया है कि संघर्ष कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वह स्वाभिमान की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी होती है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो कल तक हालातों के बोझ तले झुके हुए थे, आज वही अपने सपनों पर खड़े नजर आते हैं। ये करिश्मा सिर्फ किस्मत का नहीं साहब, ये संविधान, संघर्ष और समर्थन के बदले हुए हालात है। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।